नहीं, मैं अनशन पे नहीं बैठा हूँ, ना अनशन पे ना बैठा। हमारे भाई हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, उन्हें बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में डाल रखा। मैं भी 1 महीना 2 दिन जेल में रह के आया हूँ। मैं उनके इंतजार में यहाँ बैठा हूँ। जब वो आएंगे हम उन्हें लेके यहाँ से चले जाएंगे। आगे की क्या रूपरेखा होती है? देखिए, पहले वो आ जाए, पहले भाई साहब जेल से बाहर आ जाए। हमारे लिए त्यागी जी सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कोई भी योजना उनके जेल से आने के बाहर बनाएं। जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे उसके बाद बनाएंगे। उनके आने तक हम कोई भी योजना नहीं बनाएंगे। हमारी योजना उनके आने के बाद। जब आप और वो दोनों जेल में थे, मिलना जुलना वहाँ मन में आई होगी? जी जी क्या वो चर्चा है? देखिए, उनके मन में तो केवल उन्हें तो बहुत मतलब उनकी समझ में नहीं आया कि उन्हें जेल में क्यों डाला गया और क्यों इतने दिनों तक उन्हें जेल में रखा गया है। उन्होंने जो यहाँ पे बोला वो उस किताब के बारे में बोला, जो किताब उन्होंने लिखी मोहम्मद के बारे में। वो किताब उन्होंने बहुत ऑथेंटिक इस्लामिक ग्रंथों से लिखी है और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस किताब पर एक फैसला दिया है कि ये उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिस पर बैन करा जाए। वो अभिव्यक्ति की दिल्ली में आज़ादी है और यहाँ आज़ादी वो अभिव्यक्ति की नहीं है, धर्म नगरी में नहीं है। तो ये जो अन्याय उनके साथ हुआ, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है और क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो बहुत डीप डिप्रेशन में परेशान भी हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है। और कुछ क्या क्या चर्चा हुई? आप लोग तो जेल में थे तो चर्चा नहीं, हम लोगों की तो चर्चा केवल इतनी हुई कि ये जो अन्याय हुआ है, अब आगे हम लोग क्या रणनीति बनाएंगे, क्या काम करेंगे। अब बाकी जो रणनीति उन्होंने बनाई है वो उनके आने के बाद उनके मुंह से ही आप सब लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा और वो विश्वसनीय भी होगी। अभी मैं उनके बारे में कुछ कहूँ ये ठीक नहीं है। मैं उनके साथ हूँ, मैं और स्वामी जी, हम दोनों उनके साथ हैं हर तरह से, पूरी तरह से। तो महाराज जी, जैसे ये आंदोलन जो है यहाँ भी उत्तराखंड में भी चल रहा है, यूपी में चल रहा है। यूपी में ऐसा नहीं हो रहा, उत्तराखंड में ऐसा हो, जबकि मुस्लिम जो लोगों के खिलाफ भी देहरादून में मुकदमा, उनकी कोई आज से गिरफ्तारी नहीं, आप लोगों को तो जेल में लेके। देखिए, ये हर जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, अगर उनके मन में कुछ भी धर्म है तो उन्हें योगी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। योगी जी उत्तर प्रदेश में अच्छे लोगों को बचा देते हैं और बुरे लोगों पर वो कार्रवाई करते हैं। यहाँ हमारे साथ उल्टा हुआ, हमारे पे कार्रवाई हुई और जिन लोगों ने हमारी हत्याओं के फतवे दिए, जिन लोगों ने यहाँ पे सारे अस्त व्यस्त कर दिया शहर को, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने तो एक कोने में वेद निकेतन में धर्म संसद की, प्रेस क्लब में पुस्तक का विमोचन किया। हम जेल में से रह के आ रहे हैं। जो लोग यहाँ शहर को अस्त व्यस्त करते हैं, चौराहों को रोक देते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, 10-10 हजार लोग इकट्ठे होते हैं, उन पर इस स्टेट में कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या दोहरा नियम क्यों हो रहा है? नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। नहीं, इस्लाम के जिहादियों की बढ़ती हुई जनसंख्या और उनकी ताकत ने यहाँ की सारी राजनीति को, प्रशासन को, पुलिस को उनके सामने घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। देखिए, सब जानते हैं कि हमारी हत्या का प्रयास हो रहा सर्वानंद घाट पर। हम लगातार कल रेकी भी हुई है, कल यहाँ पे भिड़ंत होते होते रुकी है। हमें आतंकवादियों से डर नहीं है। हमें डर ये है कि अगर हमारे लोगों ने, देखिए पूर्व सैनिक खड़े हुए हमारे पीछे, हमारी सुरक्षा में है। ये बच्चे अपनी मर्जी से हैं, हमने नहीं बुलाया, ये अपने आप आगे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई घटना हो जाती है तो पुलिस मुकदमा हम पे लिख देगी, हम अच्छी तरह जानते हैं। हमें जिहादियों का भय नहीं है, लेकिन यहाँ की पुलिस और प्रशासन का भय है। तो रात क्या है, कौन सी गाड़ी आई थी? जैसे देखिए, रात को ये सब हमारे वो बताएंगे आपको, ये लोग बता देंगे। आपकी बात तो योगी बताया तो हो भाई, इन्होंने बताया, लेकिन क्या हुआ रात में? देखिए, रात कुछ लोग आए, मुसलमान आए, उन लोगों ने करीब मतलब 2-3 गाड़ियां थी और वो 20 की संख्या में लोग थे, वो अलग अलग खड़े हुए थे। इन लोगों ने जब रात को कितने बजे का समय था? 3 बजे के आसपास। 3 बजे के आसपास जब अच्छा, हमारे लोग तो जागते रहते हैं रात को यहाँ पे। तो जैसे इन लोगों ने कोशिश की उन्हें पकड़ने की, तो 1-2 लोगों से जैसे नाम वाम पूछा तो फिर वो भाग गए। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे और फौजी बैठे होंगे। ये सेवानिवृत्त फौजी हैं सारे, ये लोग अपनी स्वेच्छा से हमारे साथ हैं और हम इनके ऋणी हैं कि इनकी वजह से आज हम जीवित हैं। तो हमें उत्तराखंड के प्रशासन से अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई घटना होगी तो रिपोर्ट हम पे लिखी जाएगी। अगर हम आत्मरक्षा का भी प्रयास करेंगे तो मुकदमा हम पे बनेगा, आतंकवादी जिहादियों पर नहीं बनेगा। क्या इस मामले में पुलिस को सूचना दी? इसको सूचना देना बेकार है। उत्तराखंड की पुलिस से मैं बचना चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड की पुलिस और प्रशासन से बिल्कुल टकराना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं कहना चाहता, वरना वो हम पे कोई मुकदमा लिख देंगे। जैसे ये रात वाली घटना हुई, इसमें सूचना तो देनी चाहिए। नहीं, हमने तो क्या पुलिस से लगातार कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस से हमारा लगातार संपर्क है, हम सबसे लगातार बता रहे हैं। हमने कल भी थाने में लोगों को भेजा था, चौकी में लोगों को भेजा था कि भाई हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी जान को खतरा है, कोई सुरक्षा देखिए कि कोई नहीं ध्यान दे रहा है। स्वामी जी, आपका एक बयान हो रहा है, आपने कहा कि सनातन धर्म वाले मुस्लिम संगठनों ने सीखे एकता क्या होती है। वो देखिए, 38 लोगों को अहमदाबाद बम कांड के बाद फांसी की सजा सुनाई गई, 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। जमीयत उलमाए हिंद, जो मुस्लिम धर्मगुरुओं का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उन्होंने कहा कि अब इनका मुकदमा हम लड़ेंगे और इन्हें इस सजा से बचाएंगे। खुल के सामने आ गए, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। वो खुल के जिहादियों के, आतंकवादियों के, जिन्होंने निर्दोषों को मारा। देखिए,
बम विस्फोट कहीं ऐसा नहीं था कि मुझे मारने के लिए हुआ था, ऐसे लोगों को मारने के लिए हुआ था कि जिन्होंने इस्लाम की बेइज्जती करी। निर्दोष लोग उस बम विस्फोट में मारे गए थे। उस बम विस्फोट के दोषियों को बचाने के लिए एकदम खड़े हो गए मौलाना, जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना। और जमीयत उलमाए हिंद के मौलानाओं को यहाँ के, हमारे हरिद्वार के, बल्कि पूरे देश के हिंदू धर्मगुरु जो बड़े हैं वो अपने मंचों पर बुलाकर सम्मानित करते रहे हैं। तो ऐसे धर्मगुरुओं को शर्म आनी चाहिए और हिंदू समाज को ऐसे धर्मगुरुओं का बहिष्कार करना चाहिए। एक तरफ मुस्लिम मौलाना हैं जो आतंकवादियों के साथ खुलकर खड़े हैं, एक तरफ हमारे धर्मगुरु हैं, हम महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के, और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, घर वापसी की। कितनी बड़ी घर वापसी थी ये, पहली बार कोई सैयद हिंदू बना और हम निर्दोष थे। 1 महीना 2 दिन हम जेल में रह गए और उन्हें आज 1 महीना 9वां दिन है, 8वां दिन है, 8वां या 9वां दिन है, वो जेल में है। एक भी आवाज आपने सुनी किसी धर्माचार्य की इसके विरोध में? किसी धर्माचार्य ने ये कहा आगे बढ़ के कि नहीं, इसका सब मुकदमा हम लड़ेंगे, खर्चा हम करेंगे, हम बचाएंगे? हम तो आतंकवादियों से भी बहुत बुरे हैं भाई, हमारी स्थिति इतनी बदतर है। सबको पता था हम निर्दोष हैं, सबको पता था हम नफरत है। और यहाँ पे कई धर्माचार्यों ने हमें मर्यादा के पाठ पढ़ाए कि हमें मर्यादा में बोलना चाहिए। हम लोग जो अपनी आत्मरक्षा के लिए समाज को जागृत, केवल आत्मरक्षा के लिए जागृत कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदों में ये योजनाएं बन रही हैं, और वो जमीयत उलमाए हिंद ने हमारी बात को सिद्ध करके दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं दूरियां बना रखी है संतों ने। देखिए, दूरियां तो नहीं बना रखी क्योंकि सबके फोन हमारे पास आ रहे हैं, सब लोग हमारा पीछे, लेकिन डरे हुए बैठे हैं सब लोग। दूरियां तो हमसे किसी ने भी नहीं बना रखी, सामने नहीं आ पा रहे। हमारे से सारे संत रात को आते हैं, कहते हैं स्वामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपने लोगों को भेजते हैं। हमसे कहते हैं कुछ पैसे की जरूरत हो हमसे ले लो, खाने पीने के लिए बताओ क्या भिजवाएं। यहाँ जो भंडारा ये सब संतों का ही करवाया हुआ है सब, तो दूरी किसी ने नहीं बना रखी। लेकिन सब संत भयभीत हैं, सब भयभीत हैं कि उन पर झूठे मुकदमे ना लिख दिए जाएं, उन्हें जेल में ना ठूंस दिया जाए। तो लेकिन जो तथाकथित बड़े कुछ संत हैं जो जमीयत उलमाए हिंद के मौलानाओं से मिले हुए हैं, वो लोग दूरी बनाए हुए हैं, बड़े संत। लेकिन आम हरिद्वार का संत महात्मा आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए, ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि हम सही कर रहे हैं। और ये लोगों ने पूछा है